फ्रेंड्स, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद बच्चे हायर एजुकेशन लेने की तरफ अग्रसर है। हर बच्चा एक सपना देखता है कि उसे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है या फिर और कोई काम या और कोई सब्जेक्ट में उसे आगे बढ़ना है। और यह टर्निंग पॉइंट रहता है बच्चों के लिए कि अब उन्हें एक कदम आगे बढ़ाना है अपने करियर की ओर। और इसके लिए उन्हें एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियां करनी रहती है, चाहे जेई हो, नीट हो, यूपीएससी, कैट हो, गेट हो या फिर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनकी तैयारियां उन्हें करनी रहती है अपने करियर के लिए। और उसके लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में वे एडमिशन लेते हैं। और यहाँ पर माता पिता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। वे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय इन्वेस्ट करते हैं। और इसलिए उनकी अपेक्षाएं बच्चों से बहुत बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि हर हाल में बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना ही चाहिए। और वे बच्चों के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं, उनके स्टडीज के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं पढ़ने के लिए। वे बच्चों का खाना पीना, उठना बैठना सबका रूटीन सेट कर देते हैं, एक टाइम मशीन की तरह बच्चे को बना देते हैं। इतने बजे उठना है, इतने बजे तक पढ़ाई करना है, इतने बजे सोना है। बच्चों का हंसना बोलना, खेलना कूदना, टीवी, एंटरटेनमेंट सब कुछ बहुत लिमिटेड हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। बार बार टीचर्स के पास जाके बच्चों का परफॉर्मेंस पूछते हैं। मेरा बच्चा कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्या करना चाहिए, और स्टडीज करवानी चाहिए क्या। मतलब इस तरीके से बार बार वे टीचर्स के पास जाके पूछते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वजह से आपका बच्चा परेशान हो रहा है और जो परफॉर्म उसे करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। आप अपनी जगह सही है, आपको मैं बिल्कुल गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन बच्चे पर इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी मानसिकता पर गलत इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी मेंटालिटी डिफरेंट हो रही है। यदि आप बच्चों की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं तो बच्चा बहुत डिपेंडेंट बन रहा है, वह कोई भी चीज में आप पर ही डिपेंड रहेगा। यदि आप बच्चे पर बहुत ही ज्यादा वॉच रख रहे हैं तो बच्चा डरपोक हो जाएगा कि मेरे पापा मुझे दिन भर देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, उसका अपने आप पर से ही विश्वास कम हो जाएगा और बच्चा अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएगा। यदि आप बच्चे पर बहुत प्रेशर बनाते हैं पढ़ाई का तो बच्चा पढ़ाई को बोझ समझने लग जाएगा। और यदि आप बहुत हंसना खेलना कूदना बंद करा के बच्चों को बहुत स्टडीज के लिए बोलेंगे तो बच्चा पूरी तरह से टेंशन का और किताब का, पढ़ाई का एक कीड़ा बन जाएगा। उसे पढ़ाई में दिन भर घुटे हुए रहना ही पड़ेगा। और बहुत बार तो ऐसे होता है कि बच्चे पढ़ाई को बोझ समझने लग जाते हैं, वे पढ़ना ही पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें दिन भर वहीं पर एक जगह बैठकर किताबों में मुंह डालना है। बार बार टीचर से उनका परफॉर्मेंस पूछने की वजह से बच्चा आप पर भी विश्वास नहीं करेगा। उन्हें लगता है कि जब माता पिता ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे, बार बार टीचर से मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं कैसे उन पर विश्वास करूं। ये बहुत सारे साइड इफेक्ट आपके इस तरह के तरीके से, इस तरह के रवैये से बच्चों पर पड़ते हैं और बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वह असफल होने लग जाता है और कई बार बच्चे कुछ गलत कदम भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, मैं आपको आगे कुछ 2-4 टिप्स बताती हूँ, वो आप बच्चों को समझाइए
और देखिए कि बच्चा आपका स्टडीज़ में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है, बहुत शानदार तरीके उसका परफॉर्मेंस हो रहा है। बच्चों को नॉर्मल ही रहने दें जैसे वे हैं, उन्हें रिलैक्स रहने दें, उन्हें सिर्फ इतना समझाएं कि उनके जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी वाली जो पीरियड है, जो साल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए और इन्हीं सालों में उन्हें मेहनत करके अपने करियर को प्राप्त करना है। तो इसके लिए उन्हें भरपूर मेहनत करनी है। ये बात यदि आपने उनके दिमाग में डाल दी बहुत अच्छे से समझा के, तो बच्चे इस साल का, इस समय का इम्पोर्टेंस समझ जाएंगे और वे पूरी मेहनत करेंगे। दूसरी बात, बच्चों को स्टडीज के लिए प्रेशराइज करने के बजाय बच्चों को उसमें एंजॉय करना सिखाएं। पढ़ाई को एंजॉय करना सिखाने से बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होगा और उन्हें पढ़ने में मजा आएगा। तीसरी बात, बच्चों का खान पान का ध्यान आपको जरूर रखना है, लेकिन आप बार बार बच्चों से ये मत कहिए कि तुझे बहुत पढ़ाई करना है, तुझे बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना है, तो तुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। इस तरह से बच्चों पर हर बात का प्रेशर पड़ता है और बच्चे दिन पर दिन धीरे धीरे उदास होने लग जाते हैं। तो आपको हर बार यह नहीं बताना है कि तुझे ये क्रैक करना है इसलिए तुझे ये करना है। इसके साथ ही साथ बच्चों के शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखें। कभी बच्चा थोड़ा कम पढ़ता है, कभी ज़्यादा पढ़ता है, कभी उनका मन खेलने कूदने का होता है, कभी कुछ और होता है। तो इसमें बच्चों को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करने दें और पढ़ाई के लिए बाद में उन्हें समझा दें कि आपने आज बहुत अच्छे से खेल लिया है तो आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। इस तरह जब आप प्यार से बच्चों को समझाते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे खुद के डिसीजंस लेने में एक्सपर्ट हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट। बच्चों की पढ़ाई का जो टेंशन आप लोगों को हो रहा है, यानी पेरेंट्स को हो रहा है, उसका जिक्र आप फोन पर या बच्चों के सामने किसी और के पास मत करिए। बच्चों के सामने यदि आप जिक्र करते हैं तो बच्चों को उसका भी टेंशन क्रिएट होता है। यदि बच्चा परफॉर्म अच्छे से नहीं भी कर पा रहा है तो भी उसे एनकरेज करना है, उसके तरफ ध्यान देना है और यदि वह असफल होता है तो भी उसके लिए और भी रास्ते हैं। इसका उसे हमेशा आभास करवाते रहे कि यदि आप असफल भी हो जाते हैं ना बेटा, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में और भी रास्ते हैं। जब आप इस तरह से बच्चों को प्यार देते हैं तो बच्चा अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरे। डियर पेरेंट्स, बच्चे आपकी दौलत है, आपके भविष्य है। आपको उन पर एंट्रेंस का भूत, किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डेवलप करना है, वरना वे अपनी जिंदगी को प्रेशराइज कर लेंगे और अपनी जिंदगी को एक सांचे में ढालकर उस तरह से ही अपने आप को बनाने लग जाएंगे। उन्हें आजाद रहने दे, खुलकर जीने दे, खुलकर स्टडीज करने दे, अपने तरीके से उन्हें पढ़ने दे और उन्हें अपने जीवन को जीने दे। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।